नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। कार्तिक मास पवित्र माह है और इस महीने में एक साथ समस्त देवी देवताओं को प्रसन्न किया जा सकता है। और शरद पूर्णिमा के बाद जब कार्तिक मास आरंभ हो ही चुका है, अब माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न भी हैं, क्योंकि ये महीने में भगवान श्री हरि जगेंगे 4 महीने के बाद। अब माँ लक्ष्मी की अगर आराधना करें तो जीवन में खुशियाँ आती हैं। लेकिन शिव जी जो पूरे 4 महीने इस पृथ्वी का पालनहार थे, जिन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को आप अपने आप खुद ही अकेले संभाले हुए थे, अब श्री हरि के जगने से भले उनका थोड़ा सा भार कमेगा, लेकिन इस महीने में भी शिव जी की आराधना करने का विधान है। शिवलिंग पर विशेष वस्तु अर्पित कर आप शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने के बाद जो कार्तिक का महीना होता है, इस महीने में विशेष उपाय करें तो शिव जी की विशेष कृपा पाई जा सकती है। तो कार्तिक माह में शिवलिंग पर बहुत सारी चीज़ें अर्पित करने का विधान है। क्या अर्पित करें, कैसे अर्पित करें? देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप सिर्फ कार्तिक के महीने के सोमवार ही नहीं बल्कि पूरे महीने में अगर शिवलिंग पर शक्कर यानी मिश्री अर्पित करने के बाद या गुड़ अर्पित करने के बाद आप किसी भी सुहागिन महिलाओं को भेंट करें, वेदी पर अर्पित करें। आप ऊपर माथे पर अर्पित मत कीजिएगा। माथे पर अर्पित करने से प्रसाद ग्रहण नहीं किया जाता, इस बात का ध्यान रखिए। अब इसके बाद किसी सुहागिन महिला को भेंट कर दें तो जीवन में भोग और विलासिता बढ़ती है। आप जीवन में सुखों को प्राप्त करते हैं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमेशा ही आप अपने घर में उत्तर पश्चिम दिशा में शिव जी का तस्वीर या विग्रह या यानी शिवलिंग को रखें। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन में गुड लक यानी आपका भाग्योदय बढ़े, तब आप फिरोजी यानी आसमानी रंग के कपड़े पहनकर शिव जी की इस कार्तिक के महीने में आराधना करें। अगर जीवन में वाद विवाद जैसे मुकदमों जैसी समस्या से आप परेशान हैं, तब शिवलिंग पर बरगद का एक पत्ता अर्पित करें और उसको उठाकर जल में प्रवाहित कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि वाद विवाद हट जाएं। अगर व्यापार में बार बार घाटा हो रहा है, तब ऐसे में शिवलिंग पर आप इस समय आप बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र अर्पित करने से समस्त परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। कम से कम 5 बेलपत्र। अगर आपका करियर में आप चाहते हैं आप खूब तरक्की करें, तब शिवलिंग पर 11 चावल के दाने अर्पित करें और ये बिल्कुल साबुत होना चाहिए। टूटा फूटा हुआ चावल का दाना अर्पित मत कीजिएगा। जो विद्यार्थी हैं, जो चाहते हैं कि पढ़ाई खूब बढ़िया से करें, वो शिव जी पर 1 लोटा जल अर्पित करें और आप चाहें तो शिवलिंग पर जल अर्पित करने के बाद उनकी हाफ यानी आधी प्रदक्षिणा कर सकते हैं। वैसे बिजनेस में सफलता प्राप्त करने के लिए शिवलिंग पर इत्र अर्पित करना चाहिए और ये इत्र नियमित रूप से आप अपने रुई में थोड़ा सा लगाकर अपने पर्स में रखें तो आपके व्यापार में सफलता मिलने लगती है। साथ ही अगर आप चाहते हैं घर परिवार में खुशहाली आती रहे, जीवन में तरक्की करते रहें, तब शिवलिंग पर के सामने एक घी का दिया जरूर जलाइए। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, आप चाहते हैं आपका जो प्यार आपके साथ ही रहे, तब शिवलिंग का चंदन के ऊपर चंदन अर्पित करें, क्योंकि देखिए चंदन अर्पित करने से मन शांत रहता है और प्यार हर जगह मिलता है, चाहे घर परिवार हो या आप कोई रिश्ते में हो। अगर दाम्पत्य जीवन में खुशियों को प्राप्त करने के लिए आप चाह रहे हैं तो शिवलिंग पर दूध अर्पित करें और बाकी का दूध थोड़ा सा अर्पित करें, बाकी का किसी को दान कर दें। शहद अर्पित करने से शत्रु विरोधी भी शांत रहता है और आपके जीवन में खुशियां भी आ जाती है और कोई आपको परेशान नहीं करता, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अगर आप शिवलिंग पर इस पूरे कार्तिक के महीने में आप कुसा घास डालकर जल में अर्पित करें तो आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, कभी किसी चीज़ की कभी महसूस नहीं होती। अगर संतान की चाहत है तो शिवलिंग पर घी अर्पित करें, फिर जल अर्पित करें। एक बात हमेशा ही याद रखिए,
शिवलिंग पर जब भी बेलपत्र अर्पित करें तो बाद में जल जरूर अर्पित कीजिएगा, वरना आपकी पूजा स्वीकार नहीं होगी। शिवलिंग पर अपराजिता जरूर अर्पित करें। शत्रु विरोधी हमेशा ही आपके कदमों में होंगे और आप चाहें तो शिवलिंग पर गुड़हल का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। ये अर्पित करने से शत्रु आंख उठाकर भी आपको नहीं देखेगा, इसलिए ये प्रयोग आप जरूर करें, लेकिन किसी गलत भावनाओं में बहकर गलत तरीके से किसी को परेशान करने के लिए मत कीजिएगा, वरना उल्टा पड़ जाएगा। और अगर आपको बुरे सपने आते हैं, घर में नकारात्मक ऊर्जा बहुत है, तब रात सोने के पहले कम से कम 5 लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोइए। साफ सुथरे सलीके से सोइएगा और बाद में अगले दिन उसको उठाकर शिवलिंग के पास रख दें, तो आपके जीवन में जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, शिव जी की कृपा से वो दूर हो जाएगी और आप खुशियां मनाएंगे। अगर आपके जीवन में वैभव, सुख, समृद्धि आप चाहते हैं, अपना बड़ा सा बिल्डिंग हो, आपका अपना वाहन हो, खूब सुखों में आप रहें, खूब ऐश्वर्य को भोगें, तब शिवलिंग पर दही अर्पित करें। आपका शुक्र मजबूत होगा, वैवाहिक जीवन में खुशियां आएंगी और आपके जीवन में आनंद बढ़ेगा। शिवलिंग पर गुड़ या इख का रस, के जिसको हम इख कहते हैं, इख यानी बोलचाल की भाषा में उसको शुगर केन भी कहते हैं, तो इसको अगर आप गुड़ भी अर्पित कर सकते हैं। अगर अर्पित करें तो जीवन में मिठास बढ़ती है, आपका सूर्य मजबूत होता है और साथ ही मान सम्मान, सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग मजबूत हो जाते हैं। अगर इस महीने में शिवलिंग पर आप कमल का पुष्प, वैसे इस समय मिलता है, आप मार्केट में देख सकते हैं, अगर आपको मिल जाए तो कम से कम 1 कमल का पुष्प अर्पित करें। आपको तो पता ही है कि शिवलिंग पर 108 कमल पुष्प अर्पित करने के बाद कमल नयन की संज्ञा मिली थी, तो यहाँ पर एक भी अगर अर्पित कर दें, इसमें 108 पंखुड़ी होती है, तो आपके जीवन के समस्त परेशानियां, पीड़ाएं समाप्त हो जाती है। तो छोटे छोटे उपाय लेकिन आपके जीवन के हर कष्ट को समाप्त करेगा। हमने बहुत सिंपल तरीके से आपको बहुत सारी जानकारियां दी। अगर पसंद आए तब लाइक कर सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, धन्यवाद। और हाँ, एक और बात, अंत में पान, सुपारी, जनेऊ, 1 रुपये का सिक्का और लौंग, इलायची अर्पित करना मत भूलिएगा, क्योंकि बिना दक्षिणा के शिवजी की पूजा अधूरी मानी जाती है। इस बात को हमेशा ध्यान रखें। और अगर आप समी का पत्ता शिवलिंग पर अर्पित करें पूरे कार्तिक के माह में या एक ही सोमवार को, तो जीवन में किसी चीज की कमी रहेगी ही नहीं, क्योंकि समी का एक पत्ता भी 1000 सोने के मोहरों के बराबर माना जाता है। अब आप समझ सकते हैं। हर हर महादेव।